खाल उतार लेना। इसको इतना मारा कि खाल उतार ली, उसकी टॉर्चर चेंबर में अपने ले जाके जगह थी और उसके लोथड़े को जाके घर के फेंक दिया कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे। एक और आदमी था जिसने एक बहुत अच्छा मकान इसके घर के सामने बनाया, तो अशरफ ने टेलीस्कोपिक साइड से ईद के दिन उसकी हत्या कर दी। तो ये तो इनका दहशत था, कोई पास ले ले गाड़ी का या पास न दे या तो उसको पकड़ के उसकी हत्या वहीं पे हो जाती थी। का आशीर्वाद प्राप्त है। तो मेरी बस एक ही छोटा सा निवेदन है। मेरा कार्यकाल 3 महीने हो चुका है इस ज़िले में। औसत मेरा टेन्योर बहुत ज़्यादा नहीं होता। जब तक मैं हूँ मुझे कोई सेवा का मौका न देंगे, और सेवा का मौका दिया तो मेरा एक उसूल है, उधार में कोई चीज़ रखता नहीं हूँ। वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा मूल सूद समेत ऐसा हिसाब होगा कि इनके 7 पुश्त याद रखेंगे। ये बस निवेदन करना चाहूँगा। नहीं ऐसे ये क्यों भाई तुम ठीक रहेगा? अरे सरकार बिल्कुल, तो पहले मेरा पैर छुआ फिर मुख्यमंत्री का प्रस्थान हो गया। यहाँ मैं जनपद में पहुँचता हूँ। जनपद में पहुँचने के बाद मालूम पड़ा 24 घंटे भी नहीं बीते कि मालूम पड़ा कि एक डकैती उनकी द्वारा की जा रही है। फिर पुलिस ने घेरा, गोली चली, उनके सर में गोली लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, वहाँ का माना हुआ माफिया, सर में गोली लगी, अरे साहब जय जयकार होने लगी। लेकिन वो एक चमत्कार था कि सर में गोली लगने के बावजूद वो बच गया, और जब बच गया तो दिवाली के दीपक बुझ गए। लोगों ने फिर जो मेरी जिंदाबाद कर रहे थे मुर्दाबाद शुरू कर दी। सत्यानाश हो साहब, इन्होंने देखिए युवा हृदय सम्राट इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। खैर वो था। उसके बाद बड़ी लंबी लीगल बैटल चली, क्योंकि बाहुबली था, धनबल में कोई कमी नहीं थी। अरे साहब जितने मुकदमे उसने किए और इतने मुकदमे किए कि एक बीच में तो यहाँ तक बात आई थी कि जब मैं डीजीपी हो गया था, डीजीपी बनने के बाद सर्विंग डीजीपी के खिलाफ उसने वारंट तक इशू करवा दिया। लेकिन ये सब चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं जो जिसको कहते हैं ना, जो बहुत कमज़ोर होते हैं कानून में या विचारों में। ना मैं कानून में कमज़ोर हूँ, ना मैं विचारों में कमज़ोर हूँ। वारंट आया तो लोगों को यूट्यूब पे शायद आपको मिल जाए कि साहब आपके खिलाफ तो वारंट निकल गया है, और उनका वारंट उसी के खिलाफ निकलेगा। और निकलवाया किसने है? उत्तर प्रदेश के माने हुए माफिया ने। कौन? अशोक दीक्षित उसने निकलवाया है। और इनकी धौसी धपाटे में जो आता हो वो आता हो, यह मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। वारंट भी ख़त्म हुआ, सब ठीक ठाक रहा, और उनकी क्रियाकलाप भी ख़त्म हो गए, उनका गैंग नेस्तनाबूद हो गया। तो अब मैं आपको देखता हूँ वही चीज़ अगर आज हुई होती, अगर ऐसा कोई अपराधी आज होता, ये मान के चलिए कि या तो वो भारत भ्रमण पे चला जाता, या कहीं मॉरिशस या दुबई चला जाता कुछ दिन के लिए, या उसकी गाड़ी पलट जाती, और कोई विकल्प नहीं था उसका, गाड़ी ही पलटती। अब आपने कहा कि सर्वाधिक अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था कब श्रेष्ठ थी, तो मेरे चाहने से नहीं, योगी जी मुख्यमंत्री बने मेरे रिटायरमेंट के बहुत साल बाद। मेरे कार्यकाल मैं रिटायर हो गया था, और योगी जी शायद बने 2017 में। तो हम रिकॉर्ड पे बता रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि जघन्य अपराध में 85% की गिरावट आई है। फिरौती हेतु अपहरण खत्म हो गया है। टोटल आईपीसी में कमी आई है। इसके अलावा एक ऐसा अपराध जो कि कभी मिनिमाइज नहीं हो सकता, हत्या, उसमें कमी आई है। और जिस तरीके से एनकाउंटर हुए हैं, जिस तरीके से बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाया गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ अरविंद जी, न भूतो न भविष्यतो। आलोचना भी सुन लीजिए। तो साहब आपने तो अतीक अशरफ की बात की, आप तो एक तरफा अकलियत की, आप तो फिरका परस्त हैं। आप तो सिर्फ मुख्तार की बात करते हैं, अतीक की बात करते हैं, आप धनंजय की तो बात ही नहीं करते हैं, आप ब्रजेश सिंह की तो बात ही नहीं करते हैं। तो बात तो मैं उसकी करूँगा, क्योंकि जब मैं बात करूँगा तो मैं उसकी बात करूँगा जिसको मैं औचित्यपूर्ण समझता हूँ। आपको अगर बात करनी है अरविंद जी तो आप अपने हिसाब से बात कीजिए। लेकिन चूंकि इस चीज़ की बात उठाई जाती है तो सवाल ये उठता है कि जितने नाम आप लोग ले रहे हैं, हाँ राजा भैया, क्या पिछले 10 सालों में किसी ने कोई FIR हुई है किसी के खिलाफ? धनंजय सिंह के खिलाफ हुई, जेल चले गए। अगर कोई 10 साल से साइलेंट है तो अगर साइलेंट है तो उसका उपचार दूसरा है, और जो क्रियाशील है उसका उपचार दूसरा है। फिर ट्रीटमेंट का लेवल अलग अलग हो जाता है, होम्योपैथिक से लेके च्यवनप्राश तक, लाल बाबा से बाईपास सर्जरी तक। लेकिन आपकी इच्छा ये है कि सबकी बाईपास हो जाए और आपकी इच्छा से हो जाए, वो होने वाला नहीं है। लेकिन जिसने यूपी पुलिस को खिदमत का मौका दिया, यूपी पुलिस का बड़ा उदार और उदात्त दृष्टिकोण है, किसी को निराश नहीं किया उसने। 95 में सर आपने STF ज्वाइन किया, उस समय क्या हालात थे, क्या तब्दीली लेकर आए आप, और कितना बड़ा चैलेंज था? ये थे कि मैं छोटी सी मिसाल से आपको बताता हूँ। भदोही में
मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग बहुत एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा व्यवसाय है, आज भी, तब भी था। तो एक बड़े कालीन व्यवसायी को एक मुन्ना बजरंगी हैं, जिनका नाम ऐसा नहीं कि यूपी में कोई हो जिसने ना सुना हो, उसने फ़ोन किया सस्ते के ज़माने में कि सेठ 5 करोड़ रुपए नगद। तो वो भी एक्सपोर्टर थे, लीडिंग मल्टीनेशनल थे। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया बड़े बड़े अफसरों को, यूपी में, सचिवालय में भी, टीजी ऑफिस में भी। उसके बाद उसका मुन्ना बजरंगी का फ़ोन दोबारा सेठ जी के पास जाता है, और ऐसी गाली हो कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, मैं कह नहीं सकता, आप समझ सकते होंगे कि माफिया कैसी गाली दे सकता है माँ बहन की, कि तू बड़ा अपने को उड़ रहा था, तूने बहुत शिकायत कर दी, अब तू ऐसा कर, पहले ब्लैक कैट कमांडोज और जितनी सुरक्षा तुझे लेनी है एसपीजी की तू लगा ले, और जिस दिन तू बता दे कि मैं सुरक्षित हूँ उस दिन बता दे जिस चौराहे पर माँ का। उसके बाद इतनी उसने गाली दी कि तेरी शरीर में पीतल ही पीतल निकलेगा पोस्टमार्टम में। ये दहशत थी। लखनऊ में आप चले जाएं, मालूम पड़ा कि आप हजरतगंज में घूम रहे हैं, या जहाँ पे ये कौन सा 1090 चौराहा है, या जो आपका पिकनिक स्पॉट आज हो गया है, वहाँ पर गाड़ी में बैठ करके लड़के जो हैं बॉनेट पे विस्की रख करके पैर फैला करके जो बच्चियाँ गुजर रही हैं उनका रेट लगा रहे हैं, फिफ्तियाँ कस रहे हैं सरेआम। एक ही रंग की गाड़ी, एक ही नंबर की गाड़ियाँ, एक ही रंग की यानी काले रंग की गाड़ी, शीशा चढ़ा हुआ, विस्की की बोतल। तो क्यों नहीं आज कोई करके दिखा दे। अब मैं गाड़ी के, एक तो कोई करेगा नहीं, मैं गाड़ी के, मैं बोतलों के वंश रोचन फेंक दिए जाएंगे गोमती में, मैं सही बता रहा हूं आपको। क्योंकि वो दहशत जो कि एक अपराधी में होनी चाहिए वो दहशत थी नहीं। और क्यों होगी जब आपके सब पार्टी के कमाऊ पूत हैं, वो आपके, किसकी हिम्मत है आपको कर ले। अतीक लोगों की खाल उतार रहा है और ये कहें कि साहब नहीं नहीं नहीं, अतीक भाई ने कुछ नहीं किया है, अतीक भाई तुम्हें कसम है, अतीक भाई के कुत्ते से शीर्षस्थ नेतृत्व हाथ मिला रहा है। तो संदेश तो बड़ा स्पष्ट है कि इस तरफ देखने का कष्ट न कीजिए, अन्यथा आपके करियर के ऊपर ग्रहण लग जाएगा। अरविंद जी, एक तरफ तो आपने बताया सर कि कहाँ पर जो है अपराधियों के लिए मुश्किल हो गई, क्या ये बता सकते हैं आप कि वो शासनकाल किसका था जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिला, बढ़ावा मिला? वो तो क्राइम स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा। जब क्राइम बढ़ा, किसके कार्यकाल में बढ़ा, जहाँ पर ये कहा जाता है जहाँ पर आप बैठे हैं अपहरण उद्योग। मैं राजनीतिक प्रश्नों से परहेज करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ग्रॉक पर जाएं और इसके ऊपर जाएं, चैट जीपीटी पे, मैक्सिमम क्राइम इन लास्ट 25 ईयर्स, और जिसके भी कार्यकाल में आता है उस पूरे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप तो हर चीज ग्राउंड पे है। आप यही सवाल जो आपने मुझसे किया ये तो चीजें हैं, बट आपके श्रीमुख से चीजें मेरे जानना श्रीमुख से, चाहता क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आपने जो जितनी बेबाकी से चीजें बोली हैं, कही हैं, सामना किया है, वो काबिले तारीफ है। खैर कोई बात नहीं। एक और सवाल है सर कि अभी एक फिल्म चल रही है धुरंधर 2, शायद आपने देखी होगी, बड़ी तारीफ की जा रही है। मैंने कल ही देखा है। अरे वाह, कल ही देखा है मैंने। 4 घंटे की मूवी है, 4 घंटे की है। और लोग बताते हैं, कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम वो होता है जिसकी नेकनामी है, इज्जत हो। जो इस तरीके के घटिया डकैत मवाली हत्यारे हैं, उनकी कौन सी नेकनामी है। आपने कहा एक कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है। अगर आपके कम्युनिटी के नुमाइंदे ब्रांड एम्बेसडर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं चाहूँगा कि आपके ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, ब्रिगेडियर उस्मान, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद। आप चोटों को क्यों छाती से लगाए हैं? उनकी सैंडल अपने सर पे लेके क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आपको ईद बकरीद उसने साड़ी और लहंगे दे दिए, इसलिए। आपको कभी रोज़ा इफ्तार में आपको बिरयानी खिला दी, बस इसीलिए। आपके जो है मन मस्तिष्क में उनको रॉबिन हुड, गरीबों के मसीहा, फरिश्ता, बड़े सस्ते में आपने जो है अपनी जो जहनी जो आपकी ताकत थी आपने नीलाम कर दी। अतीक को लेके जो टेरर उसने फैलाया था, एक पक्ष में देखता हूँ कि ये भी उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, जो आप रॉबिन हुड की बात कर रहे हैं, कि उस तरह से भी उसको कि गरीबों के लिए वो दान करता था, पैसे देता था। रियलिटी क्या थी जितना आपने उसको देखा हुआ है? और ज़रा मैं उससे भी जोड़ के देखना चाहूँगा कि आपने फिल्म देख ली है और जो चीज़ उसमें दिखाया गया अतीक को लेके, वो कितना रियल लगता है आपको? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसमें क्यों अनरियल लग रहा है आपको?
हमारे यहाँ कवर फायर आईएसआई और पाकिस्तान की माला जपने वालों की कमी नहीं है। जी। आप ऐसे लोगों के घरों में जब आप जाएंगे, आपको पाकिस्तानी फिल्म, हमारे यहाँ संगीत मर गया है क्या? संगीत मेरी रुचि नहीं है। आप जाएंगे तो पाकिस्तानी फिल्मों के संगीत मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़, लेडीज़ कहेंगे ये हम लाहौर से गए थे, लाहौर से सलवार सूट। मैं दावे से कह सकता हूँ जो सलवार सूट आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा वो लाहौर और में नहीं मिलेगा। लेकिन ठसक कि पाकिस्तान का सलवार सूट है, पाकिस्तान फिल्मों का गीत आ रहा है, ये पाकिस्तान से निहारी और वो हम सब लेकर के आए हैं।